नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वाईआईटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी क्लास 5 करेंगे। कल मैंने आप एक रूल पढ़ाया। आज हमारे जो रूल होंगे वो सक्सेसिव होगा और सीरीज मेथड, इसके हम लोग सवाल करेंगे। चलो लेट ना करते अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद होगा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जैसे कि आपको पहला ही मेथड क्या दिया, सक्सेसिव मेथड। आपको क्या करना है, इसमें सक्सेसिव मेथड लगाना है। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आप देखो कि परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज, कोई भी चीज कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसको हम निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। कोई भी चीज है इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालना है हमें, उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है आपके पास, एक होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड होता है, एक होता है सक्सेसिव। एक आपके पास क्या होता है, रेशियो मेथड होता है, और दूसरा होता है आपके पास सक्सेसिव। रेशियो मेथड आप कब यूज करो और सक्सेसिव आप कब यूज करोगे? ठीक है, जब आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज मिल जाए। जैसे मैंने कहा है 16 सही 2/3%, या 33 सही 1/3%, या मैंने आपसे कह दिया, आपसे मैंने क्या कह दिया कि आपका 12 सही 1/2%। ऐसे आपको क्या दिया है, ये फ्रैक्शन में परसेंटेज देना है। ऐसे में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, उसमें आप रेशियो मेथड लगाओगे। अगर आप सक्सेसिव लगाना है तो आपको पूर्णांक पूर्ण रूप से देना होगा। जैसे मान लो 20% है, कोई मान लो 10% है, कोई मान लो 5%। इसमें आप क्या लगाओगे, कौन सा मेथड आप यूज करोगे, सक्सेसिव मेथड, क्योंकि ये पूर्णांक में चीजें दी हैं। ये किसमें दिए हुए हैं, फ्रैक्शन में दिए, इस वजह से हम सक्सेसिव लगाएंगे। देखो ये भी कुछ मान लो, मैं आपको सक्सेसिव कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ सक्सेसिव वाले। मान लो मैंने मान लिया 2% की वृद्धि और 2% की वृद्धि। क्या किया मैंने, 2% की वृद्धि और 2% की वृद्धि। आप देखो सक्सेसिव लगाओ, टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। दो दो कितने होते हैं, 4। ठीक है, दो दो कितने होते हैं, 4। अब पहले देखो, ये भी ना दो, मैं और शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहले इनका क्या कर दोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 0 4 आप लिख दीजिए। ठीक है, फिर 2 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4, और 2 अंक में के बाद दशमलव यहाँ से 1 और 2, इसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा दिए, परसेंटेज साइन। इतने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर मान लो आपके पास 3% की वृद्धि हुई है, और दूसरे में भी 3% की वृद्धि हुई है, टोटल कितनी वृद्धि हुई है, 3 का स्क्वायर देख लीजिए कितना होता है, 9, 0 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब 3 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6, और 2 अंक में दशमलव, 2 अंक में दशमलव लगा दिए, परसेंटेज। इतने परसेंट की वृद्धि। अगर मैंने कहा 4% की वृद्धि हो, 4% की पहले, फिर उसके बाद भी 4% की वृद्धि हो, तो कितना हो जाएगा, पहले 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8, अब लास्ट से 2 अंक में दशमलव लगा दीजिए। ऐसा आप निकाल सकते हो। यह है सक्सेसिव मेथड। और देखो, मान लो आपके पास लिखा है 5% की वृद्धि और फिर 5% की वृद्धि। सो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25, और 5 को जोड़ दो कितना बन जाएगा 10, लास्ट से 2 अंक में दशमलव लगा 1 और 2, यहाँ पे क्या लगा दो दशमलव, इसमें क्या लगा दो परसेंटेज का साइन लगा दो। मान लो 6% लिखा है, कॉमा 6%, ये वृद्धि हो रही है। तो अब टोटल देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 6 को जोड़ दो कितना बन जाएगा 12, कितना बन जाएगा 12.36%। ऐसे 7 का देखो, अगर 7% कॉमा लगा दिया प्लस का 7%, तो क्या करोगे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 7 7 कितने होते हैं, जोड़ दोगे 14, और 2 अंक में दशमलव, लास्ट से 2 अंक में दशमलव, ये परसेंटेज साइन। ऐसे आप सभी का क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो एक इसका सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस से प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू वी अपॉन में 100। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ये इसका क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। आप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है, प्लस माइनस का ए प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का ए इंटू बी अपॉन 100। आज मैं थोड़ा आराम आराम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत वीक है। ठीक है, सो
आप एडजस्ट करिए, थोड़ा सा मैनेज करिए, क्योंकि मैं क्लास को पोस्टपोन नहीं करना चाहता था। मैं अगर धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो आपकी क्लास हो जाएगी, आपको नुकसान भी नहीं होगा। अगर मैं क्लास नहीं लूँगा तो क्या नुकसान ही होगा हम लोग, इससे अच्छा कुछ पढ़ ही लेंगे। ठीक है ऐसा। ये आपका सक्सेसिव मेथड का क्या होगा, फार्मूला। अब चलो मैंने देखो दो चीज़, अगर आपको फ्रैक्शन में दिख जाए चीज़ें, किस में दिख जाए, फ्रैक्शन में, तो आपको वहाँ पे क्या लगाओगे, आप रेशियो मेथड लगाओगे। कौन सा मेथड लगाओगे आप वहाँ पे, रेशियो मेथड। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन है, यहाँ पे देखो क्या फ्रैक्शन है, सो आप किसको फॉलो करोगे, रेशियो मेथड को। अगर आपको सक्सेसिव दिख जाए, सॉरी जब आपको पूर्णांक में दिख जाए, पूर्ण रूप से लिखी हो संख्या, उसमें आप क्या लगा देना, सक्सेसिव मेथड लगा देना। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं कैसे, क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, रवि के वेतन में पहले 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में 50% की वृद्धि की गई। मान लो रवि का वेतन पहले 100 रुपए था, 100x था, ठीक है। इसमें आप 50% की वृद्धि कर रहे हो, 50% वृद्धि करोगे तो 50% 100 का कितना होगा, 50% वृद्धि यानी 50, तो कितना हो जाएगा वो 150x हो गया। ठीक है, मैं बेसिक थोड़ा समझा रहा हूँ। आपका वास्तविक वेतन 100x था, आपकी 50% की वृद्धि हुई है ना, 100 पे कितना वेतन हो गया, 150x हो गया। फिर कह रहा है फिर 50% की वृद्धि करो, तो आप इसी में तो वृद्धि करोगे कि इसमें वृद्धि करोगे, इसमें तो नहीं करोगे, इसी का 50% निकालोगे ना। 150 का 50% निकालो कितना आ जाएगा, 75x, और वृद्धि हो जाएगा। टोटल कितना बन जाएगा, 5 और 7 और 5 12, और ये 1 1 2, अब कितना हो जाएगा 225x। अब देखो उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका वेतन एक्चुअली में था कितना, 100x, हो कितना गया 225x। कितनी वृद्धि हुई है, इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज जो परसेंट है, वृद्धि परसेंटेज हुआ, कितना वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, एक 225 में से 100 माइनस कर दो, कितना बचेगा 125। 125 की क्या हुई आपकी वृद्धि, बटे लगा दीजिए। आपका तुलना किससे हो रही, पुराने वाले से ना। मूल वेतन कितना था 100x, और परसेंटेज बदलना तो 100 का गुणा परसेंटेज का साइन, x लिखा वहां पे, यहाँ पे x आ जाएगा घटाने। तो जो सी चीजें काट लें उसको आप क्या करते हैं, काट देंगे। यहाँ पे देखो x से x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 125% की क्या होगी वृद्धि, 125%। आप आंसर नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, इसका बेसिक से बताया, इसको मैंने किससे बताया है, बेसिक से इसको मैंने बताया। ठीक है, ये हमारे किससे था, बेसिक से था। अगर मैं इसको थोड़ा एडवांस में समझना चाहें, हम लोग क्या कर सकते हैं एडवांस समझने के लिए, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव अगर आप लगाना चाहें तो क्या करोगे, मैंने क्या कहा है, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, पहले क्या हुई है, पहले 50% की वृद्धि हुई है ना, 50% वृद्धि कर दो, प्लस का 50 लिख दोगे, वृद्धि यानी प्लस, कमी होगी तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, बी में क्या कह रहा है, बी में भी 50% की, दोबारा भी कितने की वृद्धि की गई, 50% की ना, प्लस का 50। देखो अब जो यहाँ पे जो साइन आएगा ना, यहाँ पे इसका गुणा होगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस आ जाएगा, ए 50 है, बी भी 50 है, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, जो सी चीज आपकी कट रही है उनको क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे। देखो इस जीरो से इस जीरो काट दिया मैंने, इस जीरो से इस जीरो काट दिया, यानी 50 50 कितने बन जाएंगे 100, प्लस लिख देंगे 25, 5 का 5 को गुणा करो कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 25। अब आप देखो भैया 100 में से 25 को जोड़ोगे कितना बन जाएगा 125, 125। अब परसेंटेज का क्या लगा दो साइन, क्योंकि ये पूरे में किस में रहता है, परसेंटेज का साइन लगा रहता है। ठीक है, ये क्या है परसेंटेज से इसमें ब्रैकेट लगा दो, साइन लगा दो। टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 125% की वृद्धि हुई है। मैंने इसमें आपको बेसिक बताया, इसमें तो सक्सेसिव बता दिया। ठीक है, आप इसमें तो परसेंट रेशियो मेथड भी आप देख लो, उसमें से रेशियो भी दिखाई दे रहा है, इसमें देखो है। अगर आपको रेशियोस करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड। तीनों मेथड इसमें बता रहा हूँ, रेशियो मेथड कैसे लगाओ, तो तीनों से आंसर आएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 50% को फ्रैक्शन बदलो कितना आ जाएगा, 1/2, वृद्धि हुई है तो प्लस लगा लो, यहाँ भी वृद्धि हुई तो प्लस 1/2, यानी पहले अगर वो 2 थी ना तो 1 वृद्धि हो गई, पहले अगर 2 थी तो 1 वृद्धि हो गई, तो कितनी बन जाएगी 3। ऐसे सेकेंड फेज में क्या हुआ है 1/2, 50%, अगर वो पहले 2 थी तो कितनी हो जाएगी ना, 3 हो जाएगी ना, क्योंकि 1 वृद्धि हो रही,
इनको आपस में गुणा कर दिया, 2 दूनी कितना होता है 4, 3 त्रिक कितना होता है 9। यहाँ से यहाँ देखो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितनी की हुई है 5 की हुई ना 5। पहले कितनी थी वो 4 थी, अब परसेंटेज बदलना तो 100 को पूरा परसेंटेज का साइन लगा दो। ठीक है 4 एक कम 4, 4 से 100 को काटोगे 25 हो, 25 पंचे कितना होता है 125%। ये लीजिए आपको मैंने बेसिक बता दिया, सक्सेसिव कैसे करोगे और रेशियोज कैसे करोगे। ठीक भैया, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। नहीं आपका डिपेंड किस पे हो रहा है, भुजा पे हो रहा है ना, भुजा ही चलिए 6 पहले भी सेम था आज भी सेम है, वो कट ही जाएगा। तो डिफरेंस किस में आ रहा है a²। एक तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओ, सक्सेसिव लगा दो, सक्सेसिव लगा दो। a² क्या है, मान लो पहली भुजा a, ये भी देखो a हो जाएगी ना, ये आपस में गुणा। ठीक है यही तो तभी बना ना a²। सो मैं इसमें क्या लगा दूं सक्सेसिव मेथड। तो पहले उसमें क्या हुई 12% की कमी, तो माइनस का 12% का माइनस का 12, फिर क्या हुई फिर 12% की कमी, तो फिर 12% की कमी करती। अब देखो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस माइनस को गुणा प्लस 12 गुणे 12 बटे 100। पहले आपने इसमें 12% की कमी की, फिर उसके बाद 12% की, पहले 12 की फिर उसके बाद 12 की। ठीक है चलिए 12 को माइनस माइनस को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, चिन्ह भी माइनस का आता है, तो 12 को जोड़ दीजिए कितना बन जाएगा 24 माइनस का 24। अब देखो प्लस 12 गुणे 12 कितना होता है 144, और 100 का भाग देंगे तो दोनों में क्या लग जाएगा दशमलव। अब 24 में से इसको घटाना है, सो क्या बचेगा माइनस का 22.556% का क्या लग जाएगा साइन। तो माइनस क्या डिनोट कर रहा है कमी को, और कितने परसेंट की कमी है 22.5 की 22.5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। इसको मैंने सक्सेसफुल बताया, आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या करें, एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 16% की कमी की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है सक्सेसफुल लगा दीजिए। पहले आपने क्या किया उसमें 25% की वृद्धि की है ना, 25% की क्या की वृद्धि, फिर उसके बाद 16% की कमी की है ना, कमी यानी माइनस करोगे तो माइनस का 16। अब यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा प्लस माइनस का गुणा क्या बन जाएगा माइनस 25 गुणे 16 बटे में क्या लगा दोगे 100। ठीक है अब जो सी चीजें कट रही हो काट दीजिए, एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा आपका घट जाएगा, 25 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा 9। अब प्लस की संख्या बढ़ी तो प्लस का साइन रहेगा। ठीक है माइनस लिखा लगा दिया मैंने, 25 एक कम 25, 25 चौको 100। ठीक है 4 एक कम 4, 4 चौक 16, तो 4 एक कम क्या बन जाएगा 4। 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 5। प्लस की संख्या आई है ना तो क्या है वृद्धि, अगर माइनस कहते हैं तो कमी, तो 5% की वृद्धि हुई है, तो 5% की वृद्धि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एक आयताकार लॉन की चौड़ाई, जो एक आयताकार लॉन की चौड़ाई है 8% कम कर दी जाती है, इसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, तो L इंटू बी, क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, यानी L और B का गुणा। अगर आप उससे चाहे रेशियोज करना चाहो रेशियोज कर लो, नहीं सक्सेसिव मैंने क्या बात, अगर पूर्णांक आपको दिए तब सक्सेसिव ही लगाइए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। सक्सेसिव क्या पहले 8% की कमी की है ना, मैंने 8 लिख दिया और माइनस लगा दिया, नहीं कमी, फिर 15% की वृद्धि प्लस का 15 कर दिया, अब प्लस और माइनस का गुणा क्या बन जाएगा माइनस 8 गुणे 15 बटे में क्या कर दोगे आप 100। ठीक है अब देखो जो सी चीजें कट रहे हैं इसको काट दीजिए, 15 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 7, प्लस की बड़ी तो प्लस का साइन रहेगा, माइनस लिख दिया। 15 अट्ठे कितना होता है 15 अट्ठे 120, अब 100 का भाग दो दो में क्या लग जाएगा दशमलव, 7 में से 1.20 घटाइए तो यानी कितने में से क्या बचेगा 5.80, 5.80% की क्या हुई है वृद्धि, क्योंकि प्लस का है साइन, तो 5.80 ये देखो कमी है ना तो ये गलत हो जाएगा, वृद्धि वाला सही 5.8% की क्या हुई आपको वृद्धि हुई है। ठीक है भाई साहब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। क्या करें, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 12% की वृद्धि होती है तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? गोले का आयतन किस पर डिपेंड करे? पाई आर क्यूब पे। ये गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है, ये होता है ना शायद। तो 4/3 आपका लिखा है, डिपेंड किस पे करेगा? आर क्यूब पे करेगा ना डिपेंड आपका। जो आपकी त्रिज्या है वो आर क्यूब यानी 3 बार उसका हम लोग गुणा करेंगे। तो पहले आपने क्या किया, उस पे 12% की वृद्धि, पहले आपने 12% की वृद्धि की है, फिर आपने 12% की वृद्धि की है, फिर आपने 12% की वृद्धि की है। ठीक है, अब आप कैसे करोगे? पहले इन दोनों को योग कर लो, दो काम पता है, तीसरे वाले को फॉर्मूला बेस होता है, मान लीजिए उसको भी नहीं करते, मैं इसको 2 मिनट से बता ही दूंगा। भी देखो 12 बार किसको करो तो 12 प्लस 12 प्लस होगा प्लस 12 इंटू 12 बटे में 100 कर दो। ठीक, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 प्लस 144 हो जाता है, तो दशमलव लगा देंगे, कितना बन जाएगा? 25.44। अब इस 12 को इससे क्या करोगे? सक्सेसिव लगा, इन दोनों में लगाओ तो क्या हो जाएगा? 25.44 प्लस 12 प्लस प्लस को गुणा प्लस हो जाएगा 25.44 गुणे 12 बटे में 100। ठीक है, मैं थोड़ा अप्रोक्स से मैं हल कर लूंगा। तो इसको आप ऐड करो, 12 में से 25 ऐड करो, कितना बन जाएगा? 37.44 प्लस लगा दिया मैंने। चलो अप्रोक्सीमेटली पूरे करते हैं। 12 चौक 48 हासिल लागे 4, 12 चौक 48 4, 52 हासिल लागे 5, 12 5 60, 5 65 हासिल लागे 6, 12 दूनी 24 6 30। ठीक है, अब देखो दो अंक पहले दशमलव था, ये दो अंक जो अभी 100 से भाग देना तो टोटल 4 अंक में लग जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 3.0528। अब इसको ऐड करो, 37 इसको ऐड करो क्या बन जाएगा? 2 8 5 में 4 ऐड करोगे 9, 4 में 0 ऐड करोगे 4, 7 3 10, 7 3 कितना हो जाएगा? 10 3 4 यानी 40.49 के अप्रोक्स आएगा। कितने % की क्या होगी? वृद्धि 40.49। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर। इस मैंने इसमें क्या लगाया? सक्सेसिव मेथड लगाया है ना। अगर आपको इस तरह नहीं करना है, रेशियोज करना है, तो रेशियो को देखो भैया कैसे करोगे आप। रेशियो को मैं बता दूं आपको, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे रेशियो देखो। सो आर 3 बार गुणा करना है, देखो इसको फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? 4 12% को फ्रैक्शन में देखो, 12% को फ्रैक्शन में तो 12/100 फ्रैक्शन में देखो तो 4 3 12, 4 से काट के 25। ठीक है, क्या बन जाएगा? 3/25 क्या आएगा? 3/25 क्या हो रही? वृद्धि हो रही ना, प्लस लगा दिया मैंने। अगर आपकी वो 25 है तो वृद्धि होगी कितनी बन जाएगी? 28। फिर दोबारा 25 है तो क्या बन जाएगी? 28। फिर दोबारा 25 है तो क्या बन जाएगी? 28। 25 गुणे 25 इसका आप क्या करोगे? गुणा कितना आ जाएगा? 25 गुणे 25 625, 625 को 25 बार गुणा करो, कितना बन जाएगा? 625 का 25 में 25 पंच 125 हासिल लागे 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62 हासिल लागे 6, 25 छक्का 150, 150 156 यानी 15,625 15,625। ठीक, ऐसे 28 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का 729, 28 का कितना होगा? 700 कितना होता है? थोड़ा सा हमें भी दिमाग से हो रहा है, देखो हम देख ले रहे हैं। 8 8 64 हासिल लागे 6, 8 दूनी 16, 8 16 32, 32 38 और 2 दूनी 4, 4 3 कितना होता है? 784। 784 में 28 का गुणा कर दीजिए आप। 784 में 28 का गुणा कर लीजिए, कितना बन जाएगा? कितना बना लें इसको? तो 8 चौक 32 हासिल लागे 3, 8 8 64, 3 67 हासिल लागे 6, 8 7 56, 56 6 62 पूरा लगा ली 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 2 14 15, तो 2 8 7 15, 6 2 8 1 9, 6 5 11 और 2 21 952। ठीक है, इतना हो गया। देखो रेशियो मेथड्स कितना लेंदी होता जा रहा है, ठीक है? अब आप देखो कितने % की इंक्रीजमेंट हुई है।
2 में से 5 नहीं जाएंगे, 12 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 7, 4 में से 2 जाएंगे 2, 9 में से 6 जाएंगे 3, 11 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 6। ठीक, एक में से एग्जाम कुछ नहीं, फिर क्या करोगे 15,600 बटे में 15,625 परसेंटेज बनना 100 को पूरा कर देते हैं, 25% लगा देते हैं। ठीक, आप देखो क्या करोगे आप 25 से काटो, 25 से काटो कितनी बार जाएगा 625 से कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, अब क्या करोगे 4 को गुणा 4 सत्ते 28, 80 लागे 2, 4 दूनी 8, 2 10, 80 लागे 1, 4 3 12, 13, 80 लागे 1, 4 6 24 25 बटे 625। ठीक है, अब देखो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 बार गुणा करो कितना आएगा 6 चौको 24 यानी 2500, 2500 30 में से 2500 जाएंगे कितना बचेगा 25। ठीक है, अभी तो नहीं जा रहा ना, क्या करोगे 8 को उतारा, अभी भी नहीं जा रहा, क्या क्या बढ़ा दोगे 0, फिर किस पर मिल जाएगा आपको यहाँ क्या बढ़ा 0, यानी 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 40 पॉइंट समथिंग में किस में था सी नंबर में, तो अप्रॉक्सीमेट 40.49 यही परसेंट, कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखो कितना लेंदी हो गया हम लोग, आप सीधे एबी रूल से इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करें, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लंबवृत्तीय शंकु का शंकु है, तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात है। उसका लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, ये होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 बार आर को गुणा करेंगे, 1 बार एच का करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि क्या हो जाता है शंकु का तो पाई 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। ठीक, आप क्या करो त्रिज्या को 10%, त्रिज्या और आधार में 10% की वृद्धि करोगे, 10% की वृद्धि कितना होता है 1/10, यानी अगर आपकी त्रिज्या 10 है तो कितनी हो जाएगी 11, फिर अगर वो 10 है तो कितनी हो जाएगी 11। इसी प्रकार क्या कर रहा हूँ ऊंचाई में भी, अगर वो 10 है तो कितनी बन जाएगी 13, यानी देखो कितना बन जाएगा 1000/431। ये क्यों होता है 11 का, आप देख लो कितनी की वृद्धि हुई है 331 की वृद्धि हुई है। अब प्रतिशत बदलना तो बटे मूल संख्या, तो मूल में 1 जाती है, प्रतिशत इंक्रीज डिक्रीज को पूरा कर देते हैं, प्रतिशत परसेंट, ये क्या हुई आपकी इंक्रीज परसेंट बराबर कर दोगे, 00 से 00 काट देंगे, 1 0 है तो 10 का भाग इसमें दोगे कितना बनेगा 33.1%। ये आपका क्या आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको पता हो 10% और 10%, इन तीनों का सक्सेसिव निकालना हो तो इसका मान होता है 33.1%। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, टोटल आप तीनों की बार की देखो वृद्धि टोटल कितनी हो जाएगी 33.1% की वृद्धि होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई इतने परसेंट की कमी की जाती है, 15% और 25% की कमी की जाती है, ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, घनाभ क्या है तो आयतन पूछा, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, क्या होता है LBH, इन तीनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आपने लंबाई में क्या किया 15% और चौड़ाई में 25% की कमी। 15% का मतलब क्या होता है, निकालो 15/100, तो 5 से 15, 5 से 20 यानी 3/20। अगर वो लंबाई पहले 20 थी तो 3 की क्या हुई है कमी, कमी यानी माइनस नोट कर लो, कमी हुई तो कितनी बन जाएगी वो 17 बन जाएगी। ऐसे 25% की कमी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, अगर वो पहले 4 थी तो 1 की क्या हो जाएगी कमी, तो कितनी बचेगी 3, अगर वो पहले 4 थी तो 1 की कमी हो गई तो कितनी 3 आ गई। ठीक है, इसके ऊंचाई में आपने क्या किया 60% की वृद्धि ना, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 60, 20 पंचे 100, ये क्या होगी वृद्धि होती है प्लस, अगर वो पहले 5 थी तब वो कितनी हो जाएगी 8। जो सी चीजें कट रही इनको काट लीजिए, जैसे मैंने देखा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और कट रहे क्या कट रहे 2 एकम 2, 2 दहम 20, तो ना 10 पानी कितना होता है 50,
और 17 थी 51। अगर वो पहले 50 थी तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ देखो कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ से अगर वो 50 थी 51 बनेगी, कितनी की वृद्धि हुई है, 1 की। बटे लगा दो, ये क्या है, इंक्रीज परसेंट निकाला, इंक्रीज परसेंट बराबर हो जाए। मूल कितनी थी, वो 50 थी, मैंने क्या लगा दिया 50। प्रतिशत बदलना है तो 100 को गुणा कर देते हैं, प्रतिशत के क्या लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं। अब देखो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 2% की आपकी क्या हुई, वृद्धि हुई है। 2% की वृद्धि किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं हम लोग। एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है, फिर 20% घटाई जाती है, तो शुद्ध कमी प्रतिशत कितना है। ठीक है, मैं इसको सक्सेसिव से न लगा किस में लगा दूं, क्योंकि 3 फ्रैक्शन आ रही है, तो मैं सीधे किससे लगा दूं, रेशियो मेथड से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, घटाना है तो माइनस लगा लो। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, बढ़ाना है तो प्लस लगा लो। 20% की 1/5 घटाई जाती है, माइनस डिनोट करते। ठीक है, पहले आप क्या कर रहे हो, 10% घटा रहे हो ना, अगर वो पहले 10 थी तो कितनी बन जाएगी 9। फिर दोबारा क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो 30%, अगर वो पहले 10 थी तो कितनी बन जाएगी 13। फिर तीसरी बार में क्या कर रहे हो, 20% घटा, अगर वो पहले 5 थी तो कितनी बन जाएगी 4। ठीक, कुछ कमी है इसमें आपको, देखो 2 दूनी 4, 2 5 6 10, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 25 का क्यूब कितना होता है 125, रेशियो लगा दीजिए। 13 में कितना होता है 117। अब वो आपकी पहले 125 का कितनी बची, 117 क्या हुई, कमी हुई है ना, तो निकले डिक्रीज परसेंट निकालेंगे, इससे क्या निकलेगा डिक्रीज परसेंट। 125 की बन कितनी गई, 117 कितनी कमी हुई है 8 की। कितने की मूल कितनी थी, 125 थी, अब प्रतिशत में बदलना तो 100 को गुणा लगा देते हैं, प्रतिशत पे क्या कर देते हैं साइन। 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 8 चौक 32 बटे में 5% का साइन, तो 100 भाग में 5 31 और 2/5%, 6 सही 2/5% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो 6 सही 2/5, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल, और कमेंट भी करिए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या मुझे कुछ ऐसा अपने को इम्प्रूव करना है, वो सब आप मुझे सजेस्ट करना। ठीक, फिर क्या है, कितने क्वेश्चन हम लोग हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन में आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा। इसमें पहले एक संख्या को 12% की वृद्धि की जाती है, 23% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार संख्या में 34% की कमी आ जाती है, तो मूल संख्या में कुल कितने % की वृद्धि हुई है, इसको आप होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, जो आंसर है कमेंट में आप लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखो मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप क्या है फ्रैक्शन वाला है। ठीक है, इसको हम किससे लगाएंगे, हमेशा रेशियो मेथड से लगाएंगे। इसको फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, तो 8 3 24 है, तो इसका गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो 8 3 24 है 25 बटे में 8, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कितना बन जाएगा 1/8 जो कितना होता है 32, क्या और एक कमी तो माइनस लिखो। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो कितना बन जाएगा, 7 पन्ना 35 है और 2 37 बटे में 5, ये डबल 0, 5 से 35 2 37 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 को गुणा कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो रही है आपके यहाँ पे वृद्धि हो रही है, प्लस लगा लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास पहले वो वेतन में 32 था तो एक की कमी होगी तो कितना बच गए हो, 31 बच गया। ठीक, अगर वो पहले कितना था 500 था, पहले कितना था वो, अगर 500 पहले वो कितना था आपका 500, तो अब आपका कितना बन जाएगा 537, कितना बन जाएगा आपको 537। इनको आपस में क्या कर लेंगे गुणा, इसको आपस में क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे। चलिए करते हैं गुणा, 5 दूनी 10, हासिल लागे 1 5 3 15 16, आइए डबल 0 लेकिन इसको रेशियो लगा दे, इसका करो 537 × 31। ठीक है, 537 गुणे 3, 3 7 21, हासिल लागे 2, 3 3 21 9 2 11, हासिल लागे 5 3 5 16, तो 7 4 6 6 16 6 4 7, देखो कितनी की वृद्धि हुई यहाँ पे 6.7
सॉरी 6 4 7 6 4 7 की वृद्धि हुई है। क्या हुई? वृद्धि हुई है तो इंक्रीज परसेंटेज हुई, इंक्रीज परसेंटेज। कमी वाले कम वाले क्या हो जाएंगे? गलत है, वृद्धि हुई है। इन दोनों में से आंसर होगा तो 647 बटे क्या हो जाएगा? 16,000 बनाना तो 100 को पूरा प्रतिशत क्या लगाना साइन। जो सी चीज़ आपकी कट रही है उसको आप काट दीजिए। 00 से 00 में निकाल दिया। 160 का कितनी बार जाएगा? 16 चौक 64, 640 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है मेरे पास 4.04%, 4.04%। यही आपका आंसर है। ठीक है, इतने परसेंट की क्या हुई आपके पास? वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखो आप। क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात है। यदि लंबाई में 40% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 60% की वृद्धि हुई तो परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ठीक है, ये आपका क्या है? एक ठीक है, आपका ये हो गया एक और ठीक, दो चीजें आपकी बन गई। क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई चौड़ाई 5:3 है। अगर इसकी लंबाई 5 है तो चौड़ाई कितनी है? 3 है। यहाँ पे चौड़ाई कितनी है? ठीक है, इसमें 40% की वृद्धि हो रही है और 60% की वृद्धि हो रही है। तो 5 न लिख के हम इसको क्या बना दें? 50 लिख दें, कोई दिक्कत। इसको भी 30 लिख देंगे फिर। अगर वो चौड़ाई 30 है, ये कितनी है? 50 है। ठीक है, क्या कह रहे हो? वो क्या सुनिए क्या कहे? 40% की क्या करनी है हमें? वृद्धि। इसको 300 बना लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 300 या 500। लंबाई में 40% की वृद्धि हुई है तो ठीक है, लंबाई है कितनी आपकी? 500। इसका 40% की वृद्धि यानी 144 बटे में 100। ठीक है, 00 काट, इसलिए मैंने लिखा था 500 की 00 में तुरंत काट दूंगा। 5 को 20, 5 को 20 2 22, 5 कम 5 5 2 7। कितना बन जाएगी इसकी? ये कितनी बन जाएगी? 720 हो जाएगी लंबाई। ठीक, ऐसी चौड़ाई में क्या है? चौड़ाई में आप क्या कर रहे हो? 60% की वृद्धि यानी 160 बटे में 100। कितना बचेगा? 16 के 48 यानी 480 हो जाएगी इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 480 इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे? इरेज। अब आप देखो, इसकी आप परिधि निकालिए। परिधि क्या होगी? आयत की परिधि क्या होती? 2 गुणे लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी। तो 2 गुणा लगा दिए, इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 5 3 800। अब रेशियो लगा दीजिए नए वाले की। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई तो कितना हो जाएगा? 0 8 2 10, यहाँ से लगे 1 8 7 4 11 12। ठीक है, जो सी चीजें कट रही है उसको काट दीजिए। देखो 400 गुणे कितना होता है? 800 और 400 तिरको 1200। 2 से 2 काट दीजिए यानी आपकी 2:3 बन गई। अगर वो आपकी पहले 2 थी तो कितनी हो गई? 3। तो वृद्धि देखो कितनी हुई है? इंक्रीजमेंट हुई है ना, इंक्रीज परसेंट। देखो कितनी वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। मूल कितनी थी? वो मूल थी आपकी 2। प्रतिशत में बदलना तो 100 को गुणा कर देते हैं, प्रतिशत में क्या लगा देते हैं? साइन लगा देते हैं। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 से 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगी? 50 रहता है, कितना आ जाएगा? 50% की क्या हुई आपकी वृद्धि यानी इंक्रीजमेंट 50% की हुई है। ठीक है, 50%। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें से आपके कितने सवाल हैं? चलो हम करवा ही देते हैं। चलिए मैं आपको सीरीज मेथड आपको मैं कल बता दूंगा। आपकी जो सीरीज मेथड है मैं आपको कल बता दूंगा। आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा मुझे मेरी तबीयत खराब है, सो जो क्लास है आपको अगले दिन मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को भी अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सके। क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आप प्लीज़ समझ के चलिए, अगर आपने किसी की ज़िंदगी को संवार दिया उससे बड़ा पुण्य आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एक बार फिर से
जय जय भारत।